ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं पंकजं दैवी कृपां वन्दे श्री गुरुदेव परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन। और आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आज के हमारे सत्र में। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 10वें अध्याय का विभूति योग का श्लोक संख्या 3। तो जैसा कि हम लोगों ने खंड किया था, है ना, तो उसमें से हमारा जो प्रथम भाग है वो चल रहा है, जिसमें कि हम लोग 7 तक के श्लोकों में क्या जानेंगे। भगवान हर सब चीजों के क्या है, स्रोत हैं, सब कुछ उनसे ही उद्गम हुआ है। तो उसी की श्रृंखला में भगवान, जो हम लोगों ने कल सीखा था, कल के श्लोक में, तो भगवान कल के श्लोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ना तो मुझे देवता समझ सकते हैं, ना मुझे महर्षि ही समझ सकते हैं, है ना। और अब ये है मैं कि मैं सबका कारण स्वरूप है। तो अब इस श्लोक में जो है बताएंगे कि कैसे जो है, कौन सा गुण है, कौन सा लक्षण है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं, या हमको कौन सी चीजें डेवलप करनी चाहिए। तो हमारे लिए शिक्षा बहुत अच्छी है इस श्लोक में, तो इससे हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो भगवान अपने 3 जो है गुणों का वर्णन यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो श्लोक संख्या 3 पढ़ेंगे। जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। श्लोक संख्या 3। यो माम अजम अनादिम च यो मामाजं नादिं च वेत्ति लोकमहेश्वर वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समृत्तेषु असम्मूढसमत्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। सर्वपापै प्रमुच्यते। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान को 3 तरीके से जानने के लिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो ही जान सकते हैं, और उसको विशेष रूप से भगवान क्या बोल रहे हैं, असमूढ़ा, वो बोला जाता है, ठीक है। तो हम आगे तात्पर्य देखेंगे। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमें क्या समझा रहे हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है, बड़ा तात्पर्य है। तो मेरा आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, एक एक पैराग्राफ एक एक माता जी पढ़ लीजिए। यस, नीला माता जी आप फर्स्ट वाला पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चिदात्तति सिद्धे। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है, अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। आगे पढ़ूं माता जी। थैंक यू माता जी। यस, और कोई पढ़ना चाहेगा इसके आगे। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वह द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें
आज कहा गया है भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वह इस लोक में आते हैं तो भी वह उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस इस श्लोक के वेती श्लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उस उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलत वह ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। और चूंकि वह ब्रह्मा शिव कोई और कंटिन्यू कर लीजिए माता जी का, शायद नेट चला गया। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव के पुत्र रूप में विख्यात है, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु के रूप में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्ष। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्ण। प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इस शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल जो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना अमृत पर भी निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम तथा श्री भगवद गीता जैसे शास्त्रों में से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान की प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों से कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत से शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसे कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों के शरण ग्रहण नहीं करता, अनाक्षित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देश अनुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या शठ योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
भाग लेने के लिए, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर से जो है, आज हम लोग जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षा पढ़ रहे थे, तो मैं उसको हमेशा अपने श्लोकों से कनेक्ट करने का प्रयास करती हूँ। तो उसमें वो कह रहे थे कि हमको जो है, जो आजकल वध हो रहे हैं, पशु वध होता है ना, तो मृत्यु तो होती ही है। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि ये अन्याय है, ये नहीं करना चाहिए, है ना, ये अधर्म है, ये जो है पुण्य कर्म नहीं है। तो साधु, शास्त्र और गुरु जो है और भगवान जो बोलते हैं वो एक ही होता है। तो हम लोग, शिला प्रभुपाद ने हम लोग को क्या बोला, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, है ना। और वही हमारे शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि वो धर्म है, धर्म के पिलर हैं, है ना। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं। और जब हम साधु शास्त्र के अंतर्गत आते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान हमसे कौन से कर्म करवाना चाहते हैं। तो कभी भी वो पुण्य पाप कर्म होंगे ही नहीं, वो पुण्य कर्म ही होंगे। जैसा कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कृष्ण भावनामृत में होता है, जो शास्त्र में बोला गया है, वही पुण्य कर्म कहे जाते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे तात्पर्य में सबसे पहले श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि 7.3 में, 7 पॉइंट में क्या बोला कि ये बात जो हम लोगों ने अभी पढ़ी पूरे तात्पर्य में, इसमें क्या है कि भगवान को जानने के लिए उत्सुक कौन है। हजारों हजारों लोग ऐसे हैं, आप देखिएगा जितने भक्त हैं ना, एक मुट्ठी भर भक्त हैं, एक मुट्ठी भर भक्त हैं, बाकी सब अभक्त हैं। आप देखेंगे इस दुनिया में जहां भी आप पैर आगे बढ़ाएंगे, वहां पे कोई ना कोई आपको अभक्त ही मिलेगा। अभक्त से मतलब क्या है, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा होगा, जो भगवान को जानने का ही प्रयास नहीं कर रहा होगा। आप ट्रेन में भी अगर कहीं जाएंगे ना, तो अगर आप किसी से बोलेंगे आपको देख के, अगर वो नहीं, आप नहीं बोलिएगा, आपको देखते ही वो क्या बोलेगा, अच्छा आप कहाँ से कनेक्टेड हैं, अच्छा वहां से। हमारे भी गुरु हैं, आपको पता है, हमारे भी गुरु हैं, हम भी उनको फॉलो करते हैं, हमें भी ये ज्ञान है, हम भी भगवत गीता पढ़ते हैं। आपके हाथ में अगर किसी ने भगवत गीता देख ली, तो सबसे पहले बोलेगा हम भी भगवत गीता पढ़ते हैं, हमको सब पता है। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाइए तो सबसे पहले बोलेंगे हमें सब पता है, सब पता है। तो फिर ये क्यों नहीं पता है कि हमको जो है भगवान से कनेक्ट करना चाहिए, करेक्ट। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने ये श्लोक कोड किया है कि कई हजारों मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, है ना, कश्चित तति सिद्धये यतात्मापि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेत्ति तत्वतः। तो यहाँ पे भी वेत्ति तत्वतः उन्होंने बोला है। वेत्ति मतलब जानना, तत्वतः मतलब तत्व के साथ, तत्व के साथ भगवान को जानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हजारों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य होता है जो भगवान को तत्व के साथ जानने का प्रयास करता है। तो पिछले श्लोक में हमने जाना था भगवान के बारे में, अब यहाँ पे तत्व के साथ 3 चीजों को यहाँ पे एम्फसाइज किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है, कौन बताएगा, 3 कौन कौन सी चीजों से भगवान को जानते हैं, जो भगवान को अजन्मा और अनादि और महेश्वरम, ये 3 चीजों को जो जान लेता है, ठीक है ना, यही तो लिखा है, अजन्मा, अनादि और क्या है, महेश्वरम, यानी समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, वो व्यक्ति, यही तत्व ज्ञान है, ठीक है। वेत्ती इसी से हम जान रहे हैं। मनुष्य में केवल वही मोह रहित, विल्डरमेंट नहीं होता, दृढ़ संकल्पित हो जाता है, मोह नहीं होता किसी भी तरीके का। और फिर वो ही, जिसके अंदर मोह नहीं होगा, वो ही सब पापों से दूर हो सकता है, ठीक है। तो हम इसकी थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं, किस तरीके से हमें बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके अपने अपने माइक बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अजन्मा, है ना, तो अजन्मा क्यों, पिछले भी हमने उसमें जाना था कि भगवान तो देवकी और वसुदेव के उसमें से आए थे, फिर भगवान को अजन्मा कैसे कह सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कितने अच्छे से समझाया कि भगवान प्रकट हुए थे, जन्म नहीं लिया था उन्होंने। प्रकट कैसे हुए थे, भगवान ने अपने फुल फॉर्म में प्रकट हुए, चार चतुर्भुज फॉर्म में आए थे, शंख चक्र गदा पानी सब था उनके साथ। और आप देख सकते हैं कि फिर वही रूप हम लोग आज भी देख सकते हैं। कहाँ देखते हैं वो वाला रूप, बाल, भगवान के बाल, चतुर्भुज फॉर्म का रूप, हम्म, कहाँ देखते हैं, दर्शन कहाँ करते हैं, अपने हृदय में माता जी, हृदय में। हृदय, हृदय में तो परमात्मा है। परमात्मा रूप में, वो चतुर्भुज रूप में ही है ना। हाँ, तो हम अंदर देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, हमको तो कहीं साक्षात उनको देखना है ना। तो मंदिर में। यस, मंदिर। कौन से मंदिर में देखते हैं हम, मैं पर्टिकुलर इसी फॉर्म की बात कर रही हूँ जो देवकी और वसुदेव को भगवान ने दिखाया था। और उसके बाद फिर हम लोगों के लिए भी, क्योंकि बड़े बड़े जो संत होते हैं, साधु होते हैं, इनकी प्रार्थना से हम भी जाके आज उनके दर्शन कर सकते हैं। कौन से? वृंदावन में माता जी। वृंदावन में नहीं, वृंदावन में भगवान बाल रूप में नहीं है। हम्म, क्या मथुरा में? में बाल, बाल रूप में है, लेकिन चतुर्भुज है कि नहीं पता। हाँ चतुर्भुज में। अभी तो आप होके आए वहां पे हाँ, तभी आ रहे हैं। केरला में, बताइए, अब बता रही मैंने, एक केरला में है, एक हमारे यहाँ पे साउथ में
केरला में है, क्या बोलते हैं उनको? गुरुवायूर में बाल रूप है, बाल रूप है। उडुपी में बाल रूप है, उडुपी, उडुपी जो कृष्णा है वो जो है बाल रूप में है। और एक आपके जो है बालाजी, तिरुपति बालाजी, वो इसीलिए उनको नाम बालाजी बोला गया, बाल रूप में है। तिरुपति तिरुपति रूप में बालाजी। कितने बड़े लगते हैं, वो बड़े नहीं है, छोटे ही है, वो बाल रूप में ही है तिरुपति बालाजी। तो हम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद ने हमें यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे क्या है, एक और श्लोक आता है, आप इसको देख सकते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वया। तो यहाँ पे उसको बुधा बोलते हैं, किसको? जो असमूढ़ा होता है। असमूढ़ा कौन होता है? जिसको पूरा ज्ञान है, जो मूढ़ नहीं है, और अच्छी तरीके से जो ज्ञानी है, अच्छी तरीके से जिसको सब कुछ पता है। तो यहाँ पे असमूढ़ा उसको बोला जा रहा है। पर इससे पहले भी इसको बुधा भी बोला जाता है। बुधा का मतलब होता है कि अनबिल्डर्ड माइंड होता है उसका, बिल्डरमेंट नहीं होता उसके अंदर, और वो जो है भगवान को अच्छी तरीके से ज्ञान के साथ, तत्व के साथ समझ सकता है ना। तो इस तरीके से हमने पहले भी, मतलब अभी आगे भी हम इसको जानेंगे, है ना। और वो सुमेधा, उसको सुमेधसा भी बोलते हैं। क्यों? उसको भगवान से ही वो साधु से, शास्त्रों से और भगवान से उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि वो भगवान को तत्व के समझ पाता है ना। तो अजन्मा के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, कल भी जाना था। पर यहाँ पे तीन चीजें हैं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बोली। अज शब्द जो यूज हुआ है, अज शब्द भगवान के लिए भी यूज होता है और जीव के लिए भी होता है। तो आप बताइए, जीव भी अजय है और परमात्मा जो भगवान है वो भी अजय है, तो दोनों में अंतर क्या है? अजय शब्द दोनों के लिए यूज होता है। और कभी आपने देखा होगा ब्रह्मा के लिए भी अजय शब्द यूज होता है, पर अंतर तो है। क्या अंतर है बताइए? अजय में माता जी, जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये कि जो भगवान है वो अजन्मा है विद शरीर के साथ, मतलब उनके शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। और जो जीव है वो आत्मा रूप में है। हाँ, हाँ, तो इसमें तात्पर्य में लिखा है, साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? अजय जो है, हम भी अजय हैं, ठीक है, और भगवान भी है, पर हमारा शरीर परिवर्तित होता रहता है और भगवान का शरीर परिवर्तित नहीं होता है। भगवान जब आते हैं, प्रकट होते हैं, वो अपने उसी चित्त जो है शरीर में आते हैं, सत्य चित्त आनंद से ही आते हैं। उनका शरीर परिवर्तन नहीं होता, हमारा हो जाता है। तो इसीलिए हम जो है परिवर्तनशील, हमारा शरीर परिवर्तनशील और उनका शरीर परिवर्तनशील नहीं है। तो इसीलिए अजन्मा जो व्याख्या हुई है, अजन्मा में वो जीव से अलग बता रहे हैं, ठीक है। तो जीव से वो अलग अपने आप को स्थित बता रहे हैं। और फिर अनादि में, अनादि में भगवान क्या करते हैं? अनादि में जो है मुक्त जीवों से पृथक बता रहे हैं। अब बहुत से लोग होते हैं ना, जो आप देखेंगे जो मुक्त जीव आत्माएं होती हैं वो भी अनादि होती हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि वो होती हैं, मुक्त होती हैं, पर फिर भी वो मुझसे अलग है। मैं सबका कारण स्वरूप हूँ, मैं सबसे पहले आया हूँ। अनादि मतलब जो भी लगता है कि ये जो है नित्य मुक्त जो है आत्माएं हैं, हम लोग क्या है? हम लोग नित्य मुक्त आत्माएं नहीं है, हम लोग कौन है? बद्ध आत्माएं। तो हम लोग इसलिए कौन है? अज रूप में हम जीव आत्माएं हैं, बद्ध हैं। इसलिए भी भगवान हमसे अलग है, हम उनके जैसे नहीं हैं। गुण एक जैसा है फिर भी हम अलग हैं। समझ में आया? दूसरे में क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? अनादि के रूप में जो नित्य मुक्त है, उनसे भी भगवान अलग हैं, उनको भी भगवान की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते, पर भगवान उनके भी आदि स्वरूप हैं, भगवान उनसे पहले आए हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा महेश्वरम। महेश्वरम में वो कैसे अपने आप को पृथक कर रहे हैं? महेश्वरम में बोल रहे हैं जो ब्रह्मा है, जो शिव है, जो क्या है, जो इस सब, महेश्वर तो उनको भी बोला जाता है क्योंकि वो सृष्टि को पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, करेक्ट। उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो इस तरह से वो भी जो है महेश्वर कहे जाते हैं, पर भगवान उनसे भी पृथक है। वो महेश्वर है, पर उत्पत्ति किससे हुई? हमने कल ही के श्लोकों में जाना था। ब्रह्मा जी सृष्टि क्या करते हैं? वो जो है हम लोग श्रीमद् भागवतम में करते हैं ना कि सर्ग होता है, विसर्ग होता है। तो सर्ग भगवान करते हैं, विसर्ग कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। तो उसके बाद ही करते हैं वो। तो ये जो लोग हैं जो सृष्टि करता है और जो महेश्वर कहे जाते हैं, भगवान इनके भी कौन है? इनसे भी बड़े माने जाते हैं, क्योंकि इनसे ही उनकी उत्पत्ति हुई है। तो इन तीनों रूपों में हम भगवान को अलग मान लेते हैं। अब क्यों ये बात बोली जा रही है यहाँ पे? क्योंकि जो लोग नहीं मानते हैं, तत्व ज्ञान सीखते हैं पर पूरा नहीं सीख पाते, तो वो क्या सोचते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, है ना, शिव सबसे बड़े हैं और ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं और जीवात्मा सबसे बड़ी है, हमारे अंदर भगवान है, हम भी भगवान बन सकते हैं। नहीं, ये सारे तथ्य गलत हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए।
भगवान अनादि है, मतलब अनादि है, उनसे पहले और कोई नहीं था। महेश्वर है, सबको उन्होंने दायित्व दे रखा है, पर सबसे ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो महेश्वरों में भी वो सारे ईश्वरों के महेश हैं। तो इस तरीके से इन तीनों चीजों से भगवान सभी के ईश्वर होने को घोषित करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अब उसके बाद क्या आ रहा है? अब यहाँ पे आ जाता है असमूढ़ा, जो हम लोगों ने बात की थी। सो जो है, अब असमूढ़ा में क्या कहते हैं कि भगवान को तीन तरीके से हमने ये जान लिया। अब श्रीमद् भागवतम में भी जो है बहुत अच्छा इसकी एक जो है व्याख्या आती है, वो आती है 10वें अध्याय के द्वितीय श्लोक में। 10वें अध्याय में द्वितीय श्लोक में आपने देखा होगा, जब देवकी मैया प्रेग्नेंट, जब जब घर में भगवान आते हैं, तो वो तो वैसे हृदय से प्रकट होते हैं भगवान। तो जब वो आते हैं तो इतना तेज जो है उनके अंदर आ जाता है। अब हम लोग कल ही श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, तो आप देख रहे थे ना कि जो है अदिति के कुंडल थे ना उनके पास, और वो उसका जब सर भी कट गया, जब भगवान ने उसका सर काट दिया, फिर भी उसका तेज हो रहा था। नरकासुर था, जिसकी बात हम लोगों ने कल, किसकी बात पढ़ी थी हम लोगों ने? तो उसका जब सर कट जाता है तो उसका जो है चेहरा कितना चमक रहा था, सिर्फ एक कुंडल की वजह से, एक मुकुट की वजह से। यहाँ तो साक्षात भगवान जो है गर्भ में होते हैं देवकी मैया के, तो वो कितनी चमकती हैं, उनका इतना ग्लो होता है उनके अंदर। तो कहते हैं कि सारे जो देवी देवता होते हैं, जहाँ ब्रह्मा, शिव जी, व्यास, देवल, नारद, सभी लोग आके क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो स्तुति किसकी की जाती है? जो सबसे ऊपर होता है, तो भगवान है वो। तो जब वो आते हैं तो, और ये लोग जो है असमूढ़ा में की कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं। कौन? ब्रह्मा और शिव जी। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि भगवान यही है। अब दूसरे इस प्रकृति में लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, पर ये मान लेना चाहिए कि शास्त्र में और जो हमारे गुरु हैं वो यही हमें बताते हैं कि भगवान सब लोगों के महेश्वर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है एक प्रश्न हम सब लोगों के लिए, कि हम कैसे असमूढ़ हो सकते हैं? असमूढ़ का तो मतलब समझ में आ गया ना अभी आपको? असमूढ़ का समझ में आया? मूढ़ मतलब मूर्ख है ना। अब यहाँ पे क्या है? वो जो मूर्ख नहीं है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोला गया है। तो हमने आपको कैसे बताया? जो बुद्धिमान है, जो विचलित नहीं होता है, जो दृढ़ संकल्पित है, उसको यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं असमूढ़ा। तो हम असमूढ़ा कैसे हो सकते हैं, आप बताइए? तो ये हमारे लिए है कि हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं। तो उसके लिए आगे है यहाँ पे कि पूरी तरीके से भगवान को समझना है। अजन्मा है, अनादि है, सर्व महेश्वर है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा टेक अवे पॉइंट है। समय भी हो गया होगा। यस, तो आप बताइए कैसे भगवान को हम समझ सकते हैं, या हम कैसे असमूढ़ा हो सकते हैं? कौन बताएगा? बताइए, फिर मैं बताती हूँ। माता जी, गुरु, साधु, शास्त्र के द्वारा जो है हम भगवान को समझ सकते हैं, उसके स्वरूप को जान सकते हैं, तभी हम समूढ़ा बन सकते हैं। असमूढ़ा। समूढ़ा, असमूढ़ा, 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 असमूढ़ा। असमूढ़ा बन सकते हैं। यस, बहुत अच्छा। और कुछ, और कोई पॉइंट? हम्म हम लोगों ने ये पढ़ा आज का श्लोक, तो हमारे लिए क्या टेक अवे पॉइंट है कि हमको असमूढ़ा बनना है। क्या, कैसे बनेंगे असमूढ़ा? माता जी ने बताया साधु, शास्त्र, और कोई पॉइंट बताइए। हम्म ठीक है, बताइए। तो नित्य क्रिया जो हम करते हैं, उस वो में उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे एक शब्द आ रहा है वेत्ती। वेत्ती मतलब है कैसे जाने, है ना? तो जो 7.3 था, उसमें 6.3 था, उसमें भी ये शब्द आया था वेत्ती, जानना है भगवान को। कैसे जानना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे माता जी ने बताया, बिल्कुल सही है। साधु, शास्त्र, गुरु की वाणी से हमको भगवान को जान सकते हैं। तो सबसे पहले एक आप नोट कर सकते हैं पॉइंट को, कि भगवान जो है, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान स्वामी है। इस रूप में भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान हम सबके स्वामी हैं। जब भगवान, आप सोचिए, जब भगवान शिव जी के स्वामी हैं, ब्रह्मा जी के स्वामी, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है, तो हमारे कौन हुए? हमारे लाला हो गए वो? हमारे लाला थोड़ी ना हो गए वो, हमारे नहीं, वो भगवान है। उनको भगवान की तरह ही पूजा करनी चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा इस चीज को बोलते थे। और हमारे जो है इसमें भी जो है, संप्रदाय में भी जो है, इस बात को बहुत एम्फेसाइज किया जाता है कि हमको दास की तरह सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना जो है जो है, जो किसको बोलते हैं ना, कि इंजॉय करने की टेंडेंसी है, और लीडरशिप होने की टेंडेंसी है, और हर चीज में जो है हम उसको भोगना चाहते हैं। हम उसके जो है वो बनना चाहते हैं, भोक्ता।
तो इसीलिए कहते हैं कि दास के रूप में रहेंगे तो निम्न रहेंगे तो हम भगवान को जान सकेंगे, और ये सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। भगवान की जब असीम कृपा होगी, जैसे हमारी जो है माता जी, रूबी माता जी हमेशा कहती हैं, भगवान की कृपा होगी तो भक्त मिलेंगे आपको। बिल्कुल सही बात है। भक्ति कभी मिल ही नहीं सकती ऐसे। भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। मैं भी अभी बीच में एक किताब पढ़ रही हूँ, तो उसमें भी जो है यही बात बताई जा रही है। बहुत गूढ़ बात है भक्ति के बारे में, जिसको सुन के दिमाग एकदम चकरा जाता है कि अच्छा ऐसा होता है। तो उसमें यही बताया जाता है कि भक्ति किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। उसके ना कोई कारक चाहिए, ना कोई कारण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उस पर सिर्फ और सिर्फ अहेतु की कृपा जब आपकी भक्तों की होगी, तब आपको भक्ति कोई दे सकता है। तो इसीलिए एक बार इससे मुझे याद आ रहा है शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद से बहुत से लोग ऐसे प्रश्न करते थे कि आपने भगवान को देखा है? तो शिला प्रभुपाद उनसे कहते थे कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, मैं भगवान को देख रहा हूँ, और इसके साथ साथ क्या बोलते थे, वो कहते थे मैं भगवान को तुम्हें दे भी सकता हूँ। इतनी बड़ी बात कोई कैसे कह सकता है? क्यों? जिसके पास भगवान है वो ही ऐसी बात बोल सकता है कि हाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ, गारंटीड मैं तुम्हें दूंगा। और आप बताइए, हमारे अनुभव से ऐसा नहीं होता कि हमको नहीं लगता है कि हम भगवान के समीप आ गए हैं, हम भगवान से हमारा रेसिप्रोकेशन होने लगा। आप बताइए, ऐसा नहीं महसूस होता है? होता है ना? कैसे होता है? क्योंकि जी हम जी माता माता गुरु जी। गुरु के यस सानिध्य में रह के हैं, और उनकी वाणी पे एकदम ट्रस्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें वो महसूस होने लगा कि नहीं, भगवान हमारे साथ है, रेसिप्रोकेशन करते हैं, और हम भगवान को देखते हैं। है ना? लगने लगा ना? हम भगवान को देखते हैं। तो इस तरीके से तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जो भी हम इस जगत में यूज करते हैं, ये हमारी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वेत्ती के लिए। जो शब्द आया वेत्ती, कैसे जाने, तो जो भी हम यूज करें उसको हमें क्या समझना है कि ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है। चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, शिला प्रभुपाद किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते थे। कहते ये सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। इसको उसको बहुत ध्यान से इसको यूज करना है, भगवान की सेवा में इसको यूज करना है। इस तरीके से हम भगवान को हर समय अपनी कॉन्शियस में रख सकते हैं, और दास के रूप में सेवा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो हमने अभी बताया था कि ओनर और प्रोप्राइटरशिप और जो एंजॉयर की टेंडेंसी को हमको छोड़ना चाहिए। इससे हमें बचने की प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो ही एक अकेले कौन है? भोक्ता भर्ता महेश्वरा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये हमने जान ही लिया कि भगवान अजन्मा है, अनादि है और महेश्वर है। ठीक है। तो इस चीज को हमें याद रखना चाहिए। और जितना भी हम भगवान को जानेंगे, भगवान से जान के जो भी हम कर्म करेंगे, वो क्या होगा? हमारा पुण्य कर्म होगा, वो हमारा पाप कर्म नहीं होगा। तो इसी से जो है हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करने जाए तो कॉन्शियसली करो। तो पहले कॉन्शियस हो जाओ, उसके बाद फिर कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ। तो पहले कॉन्शियस होना है, फिर कृष्णा कॉन्शियस होना है। तो पहले कॉन्शियसली जो है उस कार्य को करना चाहिए, और उसके बाद फिर कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा को उसमें जोड़ दीजिए। कॉन्शियस में होंगे कि क्या करने जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी ना भगवान उस समय वहां पे आपके दिमाग में आ पाएंगे। तो इसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना चाहिए, है ना? उसके बाद क्या है कि भगवान को केवल भक्ति से जाना जा सकता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि मेरे भक्ति ही मुझे जान सकते हैं। यहाँ पे भी जो है भगवान इसी बात को बोल रहे हैं। ठीक ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद क्या है कि गुरु की वाणी को सुनना चाहिए, और हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छे से। देखिए, तीन चीजें हमेशा साथ में रहनी चाहिए। हमें गुरु की वाणी को हमने सुना, तो उन्होंने हमसे क्या बोला कि हमें हरि नाम का जप करना है, और क्या बोला? शास्त्र को पढ़ना है। अब हम शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, और हम गुरु की वाणी भी सुन रहे हैं, है ना? और उसके बाद क्या, नाम भी जप कर रहे हैं। और फिर आपसे बोला कि माता जी एक सेवा है, आप कर दीजिए। सेव टाइम नहीं है, क्योंकि हमें तो अपना भागवतम पढ़ना है, हमको तो नाम जप करना है, सेवा नहीं कर पाएंगे हम। तो आप बताइए, पूरी हो गई वो बात? नहीं हो गई। कोई लैपटॉप पे बैठ के पीडीएफ बना रहा है, क्लास कर रहा है, और उसको बोला जाए कि आप जाइए थोड़ा सा जो है सेवा कर लीजिए भगवान के लिए, कुकिंग के लिए, क्योंकि मैं तो पीडीएफ बना रहा हूँ कि कुकिंग कैसे की जाती है भगवान के लिए। अरे कुकिंग जो की जाती है पीडीएफ बाद में बनाना, पहले जाके भगवान के लिए कुकिंग कर लो। प्रैक्टिकल है ना वो जाके सेवा करनी है भगवान के लिए। तो ये तीनों चीजें जब समान रूप से हमको एक साथ करनी चाहिए। दूसरा फिर क्या है कि जैसे हम लोगों ने सुना कि जो है, कल भी हम इस बात को सुन रहे थे ना कि सेवान मुखे जिव्या दो। जिव्या जो है, जिव्या से दो तरीके की हम सेवा करते हैं, एक भगवान का नाम लेते हैं, और एक भगवान के उच्चिष्ट को प्राप्त करते हैं। तो जब भगवान के प्रसाद को हम खाते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। जैसा खाएंगे अन्न, वैसा होगा मन। जैसा पिएंगे पानी, वैसी होगी वाणी। तो भगवान के उच्चिष्ट को ही प्राप्त करना चाहिए। क्यों ये बोल रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों में बोला जाता है कि जब आप जैसा अन्न खाते हैं, जैसा
पानी पीते हैं, जैसे एसोसिएशन में रहते हैं, वैसी आपकी चेतना हो जाती है। जब चेतना वैसी होगी तब जाके आपको शास्त्र भी समझ में आएंगे, आपको साधु संग भी वैसा ही मिलेगा और वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। थोड़े दिनों बाद आपके अंदर पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं बहुत टाइम से ऐसे ही है, थोड़े दिनों में आपने उसको देखा, अरे इसने कंठी धारण कर ली। अरे कंठी धारण कर ली मतलब क्या हो गया, फैशन में पहन ली? नहीं, उसने नियम ले लिए अपने जीवन में। अब वो अपने नियमों के हिसाब से चलना चाहता है, तो देखिए परिवर्तन उसके जीवन में आ गया। तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति चेंज होने लगा है। अब लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सुनेंगे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हमको ये रखना चाहिए कि हमको जो है सुनने में भी बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। हम किसको सुन रहे हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दो कथाएं होती हैं, कृष्ण कथा दो तरीके से होती है। एक क्या होती है, एक कृष्ण कथा वो होती है जो कृष्ण स्वयं बोलते हैं। हम्म। तो कृष्ण ने स्वयं कौन सी कथा बोली है, आप बताइए मुझे जल्दी से। भगवत गीता इसका माता। मतलब भगवत गीता। यस, भगवत गीता, भगवत वाणी, भगवान के मुख से जो कथा होती है, जो डेली हमको सुननी चाहिए, डेली हमको पढ़नी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो भगवान के बारे में कथा है वो कौन सी है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम। तो हमारे जीवन में हमको नियम बनाना चाहिए कि हम सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करें, भक्तों का संग लें, उसके बाद भगवान ने जो कथा कही है उसको पढ़ें, भगवान के लिए जो कथा गई है उसको पढ़ें। और इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा, साक्षात्कार आ जाएगा, हमें सही दिशा मिलेगी। तब हम भगवान को वेत्ति तत्वतः जान पाएंगे। और जब हम वेत्ति तत्वतः की तरह भगवान को जान पाएंगे कि भगवान ही अजन्मा है, अनादि है, सर्वलोक महेश्वरम है, भोक्ता भर्ता महेश्वर, भगवान उपदष्टा अनुमंता सब भगवान ही है। तब हम भगवान, ये साक्षात्कार आएगा तब हमें दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि नहीं, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोलता रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम इन तीनों के संगत में रहते हैं। और तब हम क्या होंगे, बिविल्डर नहीं होंगे। और तब हम इस पोजीशन पे आएंगे, किस पोजीशन पे, असमूढ़ा। और जब हम उसमें आएंगे तब हमारे सारे कर्मों पे उसका इफेक्ट होगा, हमारे चित्त पे उसका इफेक्ट होगा। और तब हम क्या होंगे, सर्व पापे प्रमुच्यते। तो जैसा कि श्रील प्रभुपाद इसमें बोल रहे थे, ये जो हमारे दूसरा तीसरा पैराग्राफ था उसमें क्या बोल रहे थे कि वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। कैसे? जैसे वो भगवान के इस रूप को जान लेता है। तो ये जानने की विधि है, मतलब वेत्ती की जो विधि है वो यही है ना। तो इसी तरीके से हमको भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अपना समय दे रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी अपने गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमको बुद्धि प्रदान करें, शास्त्र के जो है एसोसिएशन में रह के हम भगवान को जाने, भगवान की नियमित रूप से सेवा कर सके। हमारे जीवन का बस एक यही जो है लक्ष्य है, और कुछ नहीं। आप देखिएगा, जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे, भक्तों के संग में नहीं आए थे, हमें यही नहीं पता था हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। सुबह उठना है, खाना बनाना है, घर के काम करने हैं, फिर सैटरडे संडे को मॉर्निंग वो मॉल में चले जाना है। तो इस तरीके से नहीं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य थोड़ी ना। ऐसे तो मर जाएंगे हम, फिर उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। पर कितना अच्छा है कि इस जन्म में एटलीस्ट हमको ये पता चल गया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमें अपने गोल पे डेली फोकस करना है कि हाँ, आज हमने भगवान को क्या किया। इसीलिए हम लोग जब साधना अपनी रिपोर्ट देते हैं तो शाम रात को सोने से पहले हम देखते हैं कि हाँ, हमने भगवान के लिए आज क्या क्या किया, हमने कितना समय भगवान को दिया, 24 घंटे में से हमने कितने घंटे भगवान के लिए निकाले। कल ही मैं ऐसा सोच रही थी, मैं पूरे दिन में जब शाम को फिर थोड़ा लेट हो गई, फिर मैं जल्दी सो गई। तो मैं ये सोच रही थी, अरे यार मैंने हियरिंग नहीं करी। फिर मैं सोई गई। फिर मैं बाद में सोची भी नहीं कि तो मैं पूरे दिन में देखती हूँ किस किस को सुना, क्या क्या सुना। फिर याद आया कि हाँ नहीं ठीक है, आज थोड़ा सुन लिया। तो इस तरीके से पूरे दिन में हम जो करते हैं, फिर रात में हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या किया आज पूरे दिन में, कितना पढ़ा, कितना सुना, कितना समय अपना भगवान के लिए दिया, और कौन सी चीजें हम सुन रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी के साथ हम जो है भगवान से प्रणाम करेंगे, गुरु को प्रणाम करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और भगवान के चित्त में रहें। ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, भगवान के लिए कुछ सेवा करें, अच्छा सा प्रसाद बना के भगवान को खिलाएं, भोग बना के खिलाएं। बस हमारे जीवन का यही लक्ष्य है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी। बहुत प्रणाम, दंडवत।